चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन क्या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अपन ले रहे थे, लास्ट क्लास में, है ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अपन ले रहे थे, ठीक है। अब उसी में एक पार्ट में और बता देता हूं आपको, फिर दोनों की मिक्स टाइप की प्रॉब्लम अपन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना, जैसे लॉग में एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है, जैसे लॉग के नंबर्स को आपको कंपेयर करना है ना। लॉग है, उसमें कोई नंबर है, उसको कंपेयर करना है, दो तीन नंबर है, उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। या कोई नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर का पर्टिकुलर इंटरवल क्या होगा कि वो नंबर कहां से कहां के बीच में होगा, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं इसमें आपको बताता हूँ कि नंबर जो है 2 की पावर कंटिन्यूस टू इनफाइनाइट, ये कैसे करेंगे, ठीक है। वो चलिए, वो अपन बाद में लिखते हैं अभी। तो जैसे सपोज करो कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया, लॉग ऑफ 50 टू द बेस 2, ठीक है। लॉग 50 टू द बेस 2 लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर कहां से कहां के बीच में है, कौन से इंटीजर से लेकर कौन से इंटीजर के बीच में है ना। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो एक पॉइंट समझना आप, कि लॉग में कोई भी नंबर यदि मैं ले रहा हूं, तो वो नंबर इंटीजर कब बन रहा है, वो नंबर इंटीजर तब बन रहा है जब यहां वाला जो नंबर है वो मैं 2 की पावर की फॉर्म में लिख दूं, है ना। जैसे व्हाट आई मीन टू से, मान लो लॉग ऑफ 2 बेस ऑफ 2 की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, दैट इज 2 आएगा, ठीक है। लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा, ठीक है। 8 मतलब हो गया 2 क्यूब, एक तरह से लिखा है, ठीक है। तो 8 मतलब हो गया अपने पास 2 क्यूब हो गया, 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, है ना। तो कोई भी नंबर इंटीजर का बन रहा है, या जैसे मान लो अभी मैं लॉग लिख दूं 3 of 27, तो ये कितना आएगा 3। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। 625 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। या नेगेटिव की भी बात करूं, या मैं नेगेटिव की भी बात करूं, लेट्स से मैं नेगेटिव की भी बात करता हूं, 5/1/25, तो ये भी कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 1/25 हो गया, 5 टू दी पावर -2, -2 को आगे लेंगे तो दैट बिकम माइनस, है ना। तो कुल मिला के सारे नंबर्स आप देखोगे यदि, तो सारे नंबर्स में इंटीजर मेरे को कब मिल रहा है, जब मेरा जो आर्ग्यूमेंट वो इस बेस की किसी पावर की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर दूं। यदि वो पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, एग्जैक्टली इंटीजर पावर की फॉर्म, इंटीजर पावर की फॉर्म में, ठीक है, तो मेरा ये नंबर इंटीजर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, अब लॉग 5 टू द बेस 2 को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 5 टू द बेस 2 को मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता ना, क्या इंटीजर, कौन सा इंटीजर होगा, वैल्यू तो होगी, ठीक है, लेकिन कौन सा इंटीजर होगा ये नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, वही चीज अपन करना चाह रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। क्लोज टू द 2, हाँ वो अपन डिपेंड करता है, जैसे इंटरवल, जैसे मान लो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ना, कि कहां से कहां के बीच में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50 को 2 की नियरेस्ट पावर, एक 2 की ऐसी पावर जो 50 से ग्रेटर हो, नियरेस्ट, और एक जो 50 से लेस हो, ठीक है। तो 50 से ग्रेटर 64 हो जाएगा, 64 मतलब 2 टू दी पावर 6, और इधर 2 टू दी पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं, आई बात समझ में। 2 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2, इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूं समझ लो कि लॉग ले लेता हूं, लॉग 2 बेस पर, तो लॉग लेंगे 2 बेस पर, तो 2 टू दी पावर 5 हो गया, लॉग ऑफ 50 टू द बेस 2 हो गया, और लॉग 2 टू द बेस 2 पावर 6 हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लॉग 50 टू द बेस 2 की वैल्यू 5 से लेकर 6 के बीच में कहीं पर हो, 5 से लेकर 6 के बीच में हो, ठीक है। अब वो 5 से 6 के बीच में वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बस हाँ ये है कि मैं बोल सकता हूँ कि वो 5 से लेके 6 के बीच में होगी अपने पास, ठीक है।
तो आपको यदि कोई भी नंबर है, जैसे 5 ये हो गया, मान लो log 5 टू द बेस 2 है ना, तो 5 को मैं लिख सकता हूं कहां से कहां के बीच में, 4 से लेकर 8 के बीच में। 4 और 8 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बेस 2 चल रहा है। अब लॉग ले लिया मैंने 2 बेस पर, लॉग ले लिया मैंने 2 बेस पर, तो log 4 हो गया, log 5 हो गया 2 बेस पर, और log 8 हो गया 2 बेस पर। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 के बीच। तो log 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर 3 के बीच। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो रिपीट कर देता हूं मैं फास्टली। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लेट आए हैं क्योंकि, तो फास्टली मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए। ठीक है, तो बस अभी मैंने ये बताया है कि आपको यदि कोई नंबर दिया जाए और इस नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये कहां से कहां के बीच में है। ठीक है, वो कंसेप्ट अपन चाह रहे थे कि वो नंबर कहां से कहां के बीच में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लॉग में क्या होता है, कोई भी नंबर इंटीजर मुझे कब मिलता है, जब आर्गुमेंट बेस की पावर वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए। जैसे 2, 4, 8। 4 मतलब 2 स्क्वायर, 8 मतलब 2 क्यूब, तो 2 क्यूब होगा तो 3 आ गया जाएगा, 3 आ गया। 27, 27 3 क्यूब, 3 आ गया जाएगा। 625, 5 टू द पावर 4, 4 आ गया जाएगा। तो इन सारे नंबर्स को आप ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स इंटीजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि कोई भी नंबर इंटीजर मेरे पास कब आएगा, जब लॉग में यहां वाली वैल्यू इसकी किसी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, तो मेरे पास वो नंबर इंटीजर आएगा। अब जैसे मान लो log 5 टू द बेस 2 की बात करूं, तो मुझे पता है कि मैं 5 को 2 की एग्जैक्ट पावर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि दिस नंबर विल नॉट बी एन इंटीजर, ये नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। दिस इज माय कांसेप्ट, वो सिंपल सा ये कांसेप्ट है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा कि मान लो मुझे log 50 टू द बेस 2 आइडेंटिफाई करना था कि कहां से कहां के बीच में। ठीक है, तो मुझे कंफर्म पता लग गया, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं होगा, ये बता सकता 50 से जस्ट ग्रेटर 2 की पावर कौन सी है, 50 से जस्ट लेस 2 की पावर कौन सी है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर 2 की पावर 6 है, 50 से जस्ट लेस 2 की पावर 5 है। लॉग ले लिया, तो एक तरह से log 50 टू द बेस 2 कहां से कहां के बीच में आएगा, 5 से लेकर 6 के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही मान लो log 5 टू द बेस को आइडेंटिफाई करना हो, तो इस 5 को मैं लिख सकता हूं 8 से लेकर 4 के बीच में। और ये बात समझ में, 8 और 4 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बेस 2 है, जो भी बेस होगा, जो भी बेस होगा उसकी पावर वाले नंबर्स, उसका जस्ट ग्रेटर और उससे जस्ट लेस। फिर अपन दोनों साइड लॉग ले लें। अच्छा, लॉग लेने में ध्यान रखना है, लॉग लेते समय ध्यान रखना है कि बेस यदि ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है, और बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए अब एक बार इसको, है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। हाँ दिव्यांश, एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ नंबर दूंगा। है ना? बहुत कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीजें यार। 50 बेस 2 है, आपको आइडेंटिफाई करना है 50 के जस्ट अगला नंबर कौन सा होगा जो 2 की पावर में लिख सकते हो, 64। 50 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 32। तो 50 को लिख दिया मैंने 2 पावर 5 से 2 पावर 6, तो लॉग लगाओगे तो ये 5 से लेके 6 के बीच में आ जाएगा मेरे पास। अब थोड़ा बहुत ये है कि इसमें क्वेश्चन में कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो होगा, तो ये तो मैंने डायरेक्ट मतलब ये मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा उसमें, है ना। लिख लिया सभी बच्चों ने? हाँ, वो एक मैं प्राइम और एक वो वाला भी बता देता हूँ। हाँ, एक प्राइम वाली वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। जैसे लॉग में क्या होता है कि एक्चुअली
एक बार आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। कौन बड़ा है, हाँ वो भी अभी आ रहा है बेटा, उसमें भी आ रहा है। अब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करना है। प्रैक्टिस शीट सॉल्यूशन 23, ठीक है मैं भेज देता हूँ। हाँ फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पूरा आएगा ध्रुव, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पूरा आएगा उसमें टेस्ट में। ठीक है चलिए, तो अब जैसे और ग्रेटर या स्मॉलर भी आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो ग्रेटर और स्मॉलर का भी क्या होता है कि और कोई ऐसा तरीका नहीं है, देखो मतलब मेन है ना, कुल मिला के बस आपको करना यही है कि आप जैसे मैं दो नंबर दे दूं, दो नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। उसमें क्या है, जैसे दो तीन टाइप के केस अपने पास बनेंगे। ठीक है, एक तो ये कि बेस सेम हो, एक ये कि बेस डिफरेंट हो, आर्गुमेंट सेम हो, उसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है ना। मैं एक बार वो दोनों केस बताता हूँ, उसके बाद एक केस अपन ऐसा भी लेके देखते हैं, है ना। हालांकि उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मान लो आपका बेस भी डिफरेंट और आपका आर्गुमेंट भी डिफरेंट, तो कौन सा नंबर ग्रेट, और बेस पे जरूर डिपेंड करेगा। देखो सारे क्वेश्चंस का लॉजिक एक ही है, सारे क्वेश्चंस का लॉजिक एक ही है। आप दो चीज हमेशा याद रखना कि लॉग में बेस ग्रेटर देन 1 है, तो यदि मैं लॉग लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और बेस लेस देन 1 है तो लॉग लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलूं कि log of 2 of 7, log of 2 of 5 एंड log of 2 of 30। ठीक है, एक तो ये कि बेस सेम तीनों का, राइट। सेकंड, एक तो बेस सेम हो गया, एक मैं उल्टा कर देता हूं, log of 7 to the base 2, log of 5 to the base 2, log 30 to the base 2। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि अरेंज इन ऑर्डर। अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोई भी ले लो आप, इंक्रीजिंग बोल दो डिक्रीजिंग बोल दो, कोई भी ऑर्डर आप बोल सकते हो, एक तरह से किसी भी ऑर्डर में अपने को उसको अरेंज करना है। ठीक है चलिए, तो अब उसमें क्या करेंगे, यदि देखो बेस सेम है, अच्छा उसमें भी डिपेंड करेगा, देखो बेस लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। एक केस में लेस देन 1 वाला भी बता देता हूं। मान लो सेम क्वेश्चन यदि मैं आपको दे दूं, बेस 1/2, बेस 1/2 और बेस 1/2। ठीक है चलिए, हाँ करण पाटीदार पूरा आएगा, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पूरा आएगा टेस्ट में, टेस्ट में पूरा आएगा, आज के लेक्चर का भी आएगा, पूरा आएगा, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का पूरा ही आएगा, है ना। चलिए तो मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो अब 7, 5 और 30, ठीक, इन सब में मान लो इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यदि बेस सेम है, बेस सेम है तो पहले आप आर्ग्यूमेंट को कंपेयर कर लो सीधे सीधे, तो इन तीनों में कौन ग्रेटर होगा, 30 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5। अब लॉग लगा दो, अब लॉग लगाओगे आप टू बेस पर, लॉग लगाएंगे टू बेस पर तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो 5 टू द बेस 2, 7 टू द बेस 2, 30 टू द बेस, बस ये पता लग गया अपने को, ये नंबर सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा फिर ये उससे छोटा। आई बात समझ में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब सेम चीज यदि मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में करूंगा, ठीक है, सेम चीज यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेंगे, इसमें बेस क्या है अपने पास 1/2 है। ठीक है, अब बेस 1/2 है तो ये तो रिलेशन अभी भी यही रहेगा, 30 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5, ये रिलेशन तो अभी भी यही रहेगा बेटा, है ना। अब बेस 1/2 है तो यदि मैं बेस 1/2 पे लॉग लगाऊंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो अब की बार आपको इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, ये फर्स्ट और थर्ड वाला।
फर्स्ट और थर्ड में किसी को डाउट है क्या जो मैंने लिखा है? अर्पित क्या पूछ रहे हो बेटा? थर्ड क्यों? रूल भूल गए? लेट ज्वाइन करा क्या तुमने? अभी भी मैंने रिपीट करा था, बेस जब भी लेस देन 1 होता है तो लॉग जब आप लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन, मैंने सीधे सीधे इसमें लॉग लगाया, ऐसा समझो आप, मैंने यहाँ पे लॉग लगाया है। बेस जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, बेस जब लेस देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, भले आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो या कोई भी रिलेशन आप लिख रहे हो। आ गई कि नहीं बात समझ में? अब किसी को डाउट है फर्स्ट और थर्ड में? ठीक है, चलिए अब एक सेकंड वाले की मैं बात कर लेता हूं जल्दी से। सेकंड में आर्ग्यूमेंट सेम, बेस डिफरेंट, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये जो है इसको मैं लिख दूं, क्या लिख सकता हूं इसको? 1 अपॉन, लिख सकते हो क्या नहीं? इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? आप दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लिख सकते हैं सब, ठीक है, चलिए बस, तो बाकी तो काम वही है, ठीक है। कैसे? 30 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5, कोई दिक्कत? लॉग लगा दे टू बेस पर, लॉग लगाएंगे टू बेस पर तो इनइक्वालिटी का साइन सेम, ठीक बात? अच्छा, नंबर तीनों पॉजिटिव है, नंबर तीनों पॉजिटिव है ना, तो यदि तीनों नंबर पॉजिटिव है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, और रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा बेटा? बताओ, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? नहीं मतलब इसको रेसिप्रोकल करना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको आप लिख सकते हो लॉग, इसको उल्टा ले जाऊंगा तो 2 टू द बेस 5, 7, 2 टू द बेस 7 एंड 2 टू द बेस 30, ये इसको कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। आया कि नहीं बात समझ में? तो वो 1/5 लिखोगे दानिश, तो अपने को एक्चुअली 1/5 थोड़ी ना चाहिए, तो 1/5 तो 5 पावर -1 हो जाएगा, 1/5 तो ना चाहिए अपने को, 1/log5 चाहिए, अपने को 1/5 नहीं चाहिए, एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे हो, 1/5 थोड़ी ना चाहिए आपको, 1/log5 चाहिए, तो 1/5 1/7 से तो 5 की पावर -1 बन जाएगा, इसलिए, है ना? नहीं मेंसुरेशन वगैरह नहीं आएगा, मेंसुरेशन नहीं आएगा, इसलिए आप फिर से समझ लो एक बार, फिर से कोई डाउट हो रहा है इस रिलेशन में, किसी को कोई डाउट है? लॉग लगाने में किसी को कोई डाउट है? टू बेस पर लॉग लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, पॉजिटिव नंबर, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x लेस देन 1/y लेस देन 1/z लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को जब रेसिप्रोकल करा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक। और ये सबको पता होगा कि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में? क्वेश्चन 1 टू 11 अभी मैं बताऊंगा आयुष खेलवाल, इसके बाद उसी पे आएंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी वाले पे, उसके बाद वो वाले करेंगे बात। क्लियर है यहां तक का पार्ट सबको? चलिए, तो एक आध क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, छोटा छोटा सा इजी इजी क्वेश्चन दे देता हूं।
log of 1000 to the base 3, ठीक है। इसका इंटरवल बताना कहां से कहां के बीच में होगा, n1 से लेकर n2। इंटरवल बताना है, सबसे छोटा इंटरवल, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर n1 और n2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 1003 कहां से कहां के बीच में होगा ये आपको बताना है, ठीक है। log 3 to the 50 lies in, इसमें ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। ए ऑप्शन है 1/3 से लेकर 1/2, बी ऑप्शन है 1/4 से लेकर 1/3, सी ऑप्शन है 1/5 से लेकर 1/4। चलो तीन ही ऑप्शन बहुत है, इससे हो जाएगा आपका काम। साइन किस में चेंज, रेसिप्रोकल करता है तो साइन चेंज होता है रूपांशु, दो जगह साइन चेंज होता है। बेस यदि लेस देन 1 हो, रिपीट कर लेना आप क्लास में थ्योरी, बेस लेस देन 1 हो तो साइन चेंज होता है, और रेसिप्रोकल करता है तो भी साइन चेंज होता है। क्योंकि 30 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5 है तो 1/5 1/7 1/30 करोगे तो सबसे बड़ा नंबर 1/5 हो जाएगा आपके पास। बिल्कुल सही है, फर्स्ट का आंसर सबके सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड का बताना नहीं सही आंसर। सही है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सही है, ऑप्शन सबका सही आया ऑप्शन। अच्छा इजी आ गया आपका, लगा नहीं तेजी कर दो। थोड़ा सा गंदा वाला दे दो। सही है सही है सही है। आदित्य त्रिपाठी क्या टाइप करा है तुमने? आदित्य त्रिपाठी क्या टाइप करा है? वासु सोनी चैट भेज दो किसी पे भी, बाय डिफॉल्ट मेरे पास ही आएगी वो, पोस्ट पे भेजना है वैसे तो, बाकी आप किसी में भेज दो मेरे पास ही आएगी। ठीक है प्रथम, ओके प्रथम। सही है दानिश, सही है। सही है सही है। थर्ड वाले में मैं एक काम करता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ और इसको सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ऑर्डर बताना है कि ए बी सी में कौन सबसे ग्रेटर है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल।
अर्णव सोनी का सही है, अर्णव सोनी का सही है, अर्णव सोनी का, हाँ अर्णव सोनी का सही है। हाँ अक्षर दशोरे का भी सही है, अक्षर दशोरे का नहीं, अक्षर दशोरे का, हाँ ठीक है अक्षर दशोरे। पर पाटीदार का कैसे, अमन का सही है, अमन का सही है। नहीं, आंचल का सही है, गरु सिंह आपका गलत है, गरु सिंह का गलत है। ईशान ऑर्डर बताओ ना, मतलब सीबीए में कौन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, आपने सीबीए लिख दिया है तो उससे कैसे पता लगेगा मुझे कौन ग्रेटर है। फर्स्ट वाले में मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, फर्स्ट वाला आ गया आपके पास। 1000 को आप कहां से कहां के बीच में लिख सकते हो, 1000 को लिख सकते हो 729, 729 मतलब कितना हो गया आपका 3 की पावर 6 से लेकर 3 की पावर 7, तो बस लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 3 कहां से कहां के बीच में हो गया, 6 से लेकर 7 के बीच में आ जाएगा, 6 से 7 के बीच। ठीक है, सेकंड में log 3 टू द बेस 50, इसको कैसा करते हैं, इसको एक काम करेंगे सेकंड में, जैसे log 50 log 3 टू द बेस 50 है ना, इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन log 50 टू द बेस 3, लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ 50 कहां से कहां के बीच में होगा, 50 होगा 3 क्यूब से लेकर 3 पावर 4 के बीच में 50। ठीक है, लॉग ले लेते हैं 3 बेस पर, 3 बेस पर लॉग लेंगे तो 3 से लेकर 4 के बीच में हो गया। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर दो इसको, और इसको अब आप रेसिप्रोकल करोगे तो log 50 टू द बेस 3 ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3, तो दैट्स व्हाई 1/4 से 1/3 के बीच में आ जाएगा बस। ठीक है, हाँ नहीं ये वाला तो गलत आ रहा है, बी सी ए इन असेंडिंग ऑर्डर नहीं, वन बाय फोर, 1/3, 1/3, 1/, दोनों ऑप्शन हो तो, अरे दोनों ऑप्शन क्यों हो गया अरविंद, अरे इंटरवल तो हमेशा छोटा नंबर इधर आएगा, बड़ा नंबर इधर आएगा, 1/3 से 1/4 इंटरवल हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं है उस चीज का, दोनों ऑप्शन क्यों होंगे, इंटरवल ही गलत है वो। चलिए इसमें आंसर आपका आना चाहिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसा आंसर आना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आंसर आना चाहिए ऐसा, है ना। चलिए करते हैं इसको, ट्राई करते हैं अपन, है ना।
जैसे एक छोटा सा पॉइंट देखो, इनिक्वालिटी में क्या होता है, जैसे एक दो बार क्वेश्चन आए भी हैं, आईआईटी में भी आए हैं, इस चैप्टर में तो नहीं पर किसी और चैप्टर में। इस तरह इनिक्वालिटी में एक छोटा सा पॉइंट और आप ध्यान रखना, कभी कभी अपने को अपनी तरफ से वो मैनिपुलेशंस करने पड़ सकते हैं, है ना। कैसे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं कि लाइक जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है ना, तो x प्लस वन ग्रेटर देन y भी मैं लिख ही सकता हूं, या x प्लस फाइव ग्रेटर देन y भी मैं लिख ही सकता हूं इससे, क्योंकि जब ये नंबर मेरे पास x y से ग्रेटर है, तो यदि मैं इसमें प्लस फाइव कर दूंगा तो भी और ग्रेटर ही होगा ना, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं मेरे पास, है ना। बिल्कुल ऐसे इधर आप कुछ भी माइनस कर दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो x प्लस वन y, अब यहां पे आप क्या साइन लगाओगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, तो x प्लस वन और y के बीच में ग्रेटर देन लगेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा बेटा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, अब ग्रेटर देन ही लगेगा, क्योंकि x y के इक्वल हो सकता था या उससे ग्रेटर हो सकता था, लेकिन यदि मैंने अब x प्लस वन कर दिया तो अब इक्वल होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब तो उधर प्लस वन कर दिया तो इक्वल हो ही नहीं सकता ना x और y। तो आपने यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ कुछ करा है तो देन इट विल बिकम ग्रेटर, ठीक है। अगली बात समझ में। चलिए, तो कुछ थोड़ा बहुत इसी टाइप का लॉजिक था इसमें भी, है ना। देख लेते हैं कैसे करना है इसको। 5/248, 3/249 और 2/250, है ना। अब हो सकता है आप लोगों ने अलग तरीके से करा है, ठीक है। अभी जो मेरे दिमाग में तरीका आ रहा है मैं उससे बता देता हूँ, आपका किसी का और एक्सप्लेनेशन हो तो आप मुझे बता देना, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि लेट्स से log 5/log 248, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब तक मेरे पास बेस डिफरेंट है ना, अपन कंपेयर नहीं कर सकते, या तो बेस सेम हो या आर्ग्यूमेंट सेम हो, तो जैसे अभी अपन कर रहे हैं, है ना। इसको ऐसा कर लेता हूं मैं 10 बेस log 3/log 249, कुछ भी मान लो, 10 बेस मान लें, कोई और मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। log 2/log 250, ठीक है। चलिए, तो पहले log 5, log 3 और log 2 की यदि मैं बात करूं तो log 5, log 3 और log 2 में तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, log 5 बड़ा होगा, ग्रेटर देन log 3, ग्रेटर देन log 2, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। log 248, 249 और 250, इनमें कौन ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली इसमें log 250 ग्रेटर होगा, log 250 greater than log 249 greater than log 248, है ना। 248 सबसे स्मॉल है, ठीक है, और 249 उससे ग्रेटर है और 250 उससे भी ग्रेटर है, ठीक है। अब आप यूं समझो कि यदि मैं डिवाइड में नंबर कम रखूंगा तो वो वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। जैसे आप यूं समझो, मान लो कि 6 और 6 और 6 और 5 लिया, ठीक है। अब 6 ग्रेटर देन 5 है, तो अब 6 के अपॉन में मैंने लगाया लेट्स से 7 और 5 के अपॉन में लगाया 8, है ना। मतलब जो वैल्यू ज्यादा थी उसके डिनोमिनेटर में कम लगाया और जो वैल्यू कम थी उसके डिनोमिनेटर में ज्यादा लगाया। तो क्या बोलते हैं आप, अभी भी मेरे इक्वलिटी का साइन मैच करेगा कि नहीं करेगा, इस वाले केस में भी, है ना। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर ग्रेटर है यदि मैं उसके डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू रखूंगा तो वो नंबर और बढ़ेगा, वो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज द लॉजिक आई वांट टू यूज, कि अभी मेरे पास ये ग्रेटर है, इन तीनों नंबर में ये सबसे स्मॉल है, फिर ये है,
फिर ये है, तो मैं इसके कंपैरिजन में मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं log 248, यहां पे लिख देता हूं log 249 और यहां पे लिख देता हूं log 250। तो अभी भी मेरे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बच्चों, क्या बोलते हो? इनइक्वालिटी का साइन मैच करेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस तो हो गया अपना काम। ये अपन ने आंसर बताया था, ये अपन ने आंसर बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई डिफरेंट लॉजिक है क्या, जिसने कंपेयर करा हो? पुष्कर गुप्ता बता रहा, हाँ आदित्य मनी विजिबल है बेटा, आदित्य मनी विजिबल है। पुष्कर गुप्ता एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? पुष्कर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कैसे करा? यस सर, मैं कर सकता हूँ। हाँ चलो। सर मैंने क्या किया कि जो पहली वाली है log 5 टू द बेस 248, इसको हाँ रेसिप्रोकल कर दिया ओके और तीनों को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो गया। यस सर। और फिर ये हाँ हम कर चुके हैं कि log 248 बेस 5 जो होगा या 3 और 4 के बीच में होगा, हाँ और दूसरा वाला 5 और 6 के बीच में होगा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, दैट इज आल्सो वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि क्या एक तरह से हम लोग तीनों की वैल्यू अपने को पता लग रही है, अपने को तीनों का इंटरवल निकल गया एक तरह से। तो इंटरवल निकल गया तो फिर बात ही खत्म हो गई अपने पास। जैसे एक ऑप्शन ये भी अच्छा है कि अपन ने क्या करा कि मान लेते हैं कि तीनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, क्योंकि यूं तो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो मान लो फर्स्ट वाले नंबर को मैंने लिख दिया log 248 टू द बेस 5, सेकंड वाले को लिख दिया मैंने log of 249 टू द बेस 3, और थर्ड वाले को लिख दिया मैंने log 250 टू द बेस 2, है ना। अब पॉइंट क्या हो रहा है कि 248 जो है वो 5 क्यूब से लेकर 5 4 के बीच में है। 249 जो है वो 3 to 81, मतलब 3 to the power 4 से 243, नहीं 243 से भी आगे जाएगा, 3 पावर 5 से 3 पावर 6 हो जाएगा, 243 से लेकर 729। और 250 की यदि मैं बात करूंगा तो 250 है ना, 128 7 हो गया, 128 से 258, तो 2 पावर 7 से लेकर 2 पावर 8 के बीच। तो एक तरह से ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये 3 से 4 के बीच में, ये वाला नंबर 5 से 6 के बीच में, और ये वाला नंबर 7 से 8 के बीच में। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला नंबर 1/4 से 1/3 के बीच में हो गया, और ये नंबर 1/6 से लेकर 1/5 के बीच में होगा, और ये वाला नंबर 1/8 से लेकर 1/7 के बीच में होगा। तो बस अब तो साफ ही दिख रहा है अपने को कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर होने वाला है, 1/4 से 1/3 के बीच। दैट इज आल्सो द गुड लॉजिक, बहुत बढ़िया। इफ साइन डू नॉट अलाइन, ठीक है, हाँ रेसिप्रोकल, ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ सिंह। चलिए अक्षत दशोरे चेक करा था ना, अक्षत आकांक्ष से चेक करा था मैंने, ठीक है। तो आ गया कि नहीं बात समझ में? तो कुल मिला के देखो मेन लॉजिक यही है। अब बाकी तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता रहेगा, तो इतना दिमाग थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा, पर ये दोनों चीजें सही है, मतलब कुल मिला के अपन यूज ऐसे ही कर रहे हैं इसको, इनइक्वालिटी, ठीक है। दो में सेम नंबर आ जाए तो वो कुल मिला के, अब तो कंसेप्ट यही है, देखो पे दो में सेम आ जाए डिफरेंट आ जाए तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है, दो को कर लो, इन दो को कर लो, फिर बाकी को रिलेट कर लो, है ना। तो अब अल्टीमेटली लॉजिक यही है, बाकी थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए तो एक ये वाला पॉइंट मुझे बताना था इसमें। अच्छा, एक रेशनल इरेशनल का भी किसी ने पूछा था कि जैसे कोई नंबर अपने को कैसे पता लगेगा कि रेशनल है या इरेशनल। सपोज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नंबर, रूपांशु बोल रहा है कि रिपीट कर दो बेटा, क्या रिपीट करना है? 248 5 क्यूब से 5 4 के बीच में होगा, इसमें डाउट है क्या? 125 से 248 जो होता है वो 5 क्यूब से लेकर 5 की पावर 4 के बीच में होता है, 125 से लेकर 625 के बीच में। इसमें मैंने लॉग लगा दिया बेटा, लॉग लगा दिया। सेम चीज कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन तो देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा। लॉग लगाया तो ये 3 से लेकर 4 के बीच में हो गया, अभी करा था अपन ने। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/3 का पुश,
एक मिनट से बच्चों ने लाइट चली गई, तो देखते देखें यदि कुछ विजिबिलिटी बनती है क्या इससे। हुआ क्या कुछ विजिबल? लाइट चली गई एक्चुअली, तो दिख रहा है काम चलाओ टाइप का। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अच्छी बात। चलिए ठीक है। हाँ, तो रूपांशु पाटीदार को मैं बता रहा था कि तो ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/248 टू द बेस 5 जो है वो 1/4 से 1/3 हो गया। तो मुझे ये पता लगा कि ये नंबर 1/4 से 1/3 है, ये वाला नंबर 1/6 से 1/5 है, और ये वाला नंबर 1/8 से 1/7 है। तो ऑब्वियस बात है कि इंटरवल देख लो, ये 0.25 से 0.3 के बीच में हो गया, तो ये वाला इंटरवल और ये पॉइंट, तो ये वाला इंटरवल सबसे बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बता दिया ये नंबर सबसे बड़ा है। आई की नहीं बात समझ में कि अभी भी किसी को कोई डाउट हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो बस मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है अपने को, बाकी उसमें और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बाकी देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मैनिपुलेशन तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना। मेथड मैंने सारे बता दिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नंबर का खेल तो आपको देगा, नंबर का खेल तो आपको करना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और अपनी बची हुई है बस लास्ट। अच्छा, वो एक मैं सॉरी एक चीज और रेडी कर दी, रेशनल इरेशनल। कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहीं कहीं पे कि ये नंबर मान लीजिए मैंने कोई नंबर आपको दे दिया कि log ऑफ 4 टू द बेस 3, ठीक है। log 4 टू द बेस 3 आपको बताना है, log 4 टू द बेस 3 आपको बताना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछता log 9 टू द बेस 8, तो मेरे ख्याल से सॉरी log 9 टू द बेस 3, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता, log 9 टू द बेस 3 में किसी को कोई डाउट नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि log 9 टू द बेस जो 3 है तो वो हो जाता मेरे पास 3 टू द 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, तो वो तो रेशनल हो गया, तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होता, है ना। अब इसकी दिक्कत आएगी कि log 4 टू द बेस 3 में अपन क्या करेंगे, ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो कभी भी रेशनल इरेशनल में कोई नंबर आइडेंटिफाई करना हो ना, तो एक पॉइंट में बताता हूँ, रेशनल इरेशनल में कोई नंबर आइडेंटिफाई करना है, अपन उस नंबर को रेशनल मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इरेशनल चेक करने का तरीका नहीं है, मेरे पास रेशनल चेक करने का तरीका है। और यदि वो नंबर रेशनल नहीं हुआ, वो नंबर यदि रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल हो जाएगा। रियल तो है, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर है और मैंने बोला रेशनल नहीं है, तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर। लेट ठीक, चलिए मैं मान लेता हूं कि लेट दिस नंबर इज p by q, रेशनल नंबर। दिस नंबर इज रेशनल नंबर, p by q टाइप का नंबर है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यदि ये रेशनल नंबर है, p by q टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो where p and q belongs to integer, p and q belongs to integer and q not equals to 0, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो log p upon q, p q belongs to integer, q not equals to 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है 4 is equals to 3 to the power p by q, ठीक है। दोनों साइड मैंने लगा दिया पावर q, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हैं। तो मेरे पास आ गया 4 टू द पावर q is equals to 3 to the power p। हाँ, स्क्रीन ब्लर हो गई है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये आ गया मेरे पास 4 पावर q इज इक्वल टू 3 पावर p। अच्छा, अब 4 पावर q इज इक्वल टू 3 पावर p की यदि मैं बात करूंगा, तो ये p
और क्यू क्या होना चाहिए था मेरे पास, इंटीजर होना चाहिए था, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए था। क्या कोई पी और क्यू ऐसे दो इंटीजर पॉसिबल हैं क्या जिसकी 3 की पावर में लगाऊं, और भले हो पी क्यू आर डिफरेंट ले लो, कि जिसकी मैं 3 की पावर लगाऊं और उसको क्यू को 4 की पावर लगाऊं और दोनों इक्वल आ जाए? क्या कोई ऐसे दो इंटीजर पॉसिबल हैं क्या? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पी एंड क्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और पी और क्यू यदि एग्जिस्ट नहीं करता है, पी और क्यू यदि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये जो अपन ने एज्यूम करा था ये गलत एज्यूम करा था। तो ये गलत एज्यूम करा था, तो ये वाला नंबर मेरा कैसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आ गई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए, फिर से बता देता हूं मैं। मैंने सीधा सीधा मान लिया कि मान लेता है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू मान लिया, है ना। 9 घटाया, 3 को उधर ले गए, 4 इज इक्वल टू 3 की पावर पी बाई क्यू, दोनों साइड पावर क्यू लगा दी, दोनों साइड पावर क्यू लगा दी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 4 पावर क्यू इज इक्वल टू 3 पावर पी आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा एक चीज सोचिए, क्या 3 की कोई भी पावर मैं लगाऊं, कोई भी पावर, और 4 की कोई भी पावर लगाऊं, तो क्या कभी दोनों इक्वल आ पाएंगे क्या? एक ही केस में इक्वल आ सकते हैं, जब दोनों 0 0 लगा। और मुझे पता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी भले ही 0 हो जाएगा, क्यू तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रिलेशन गलत है। ऐसा कोई भी पी और क्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो पी और क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो अपन ने एज्यूम करा था वो भी एक तरह से गलत हो गया। ठीक है, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और जनरली उसमें ये होता है बेटा, क्या होता है कि जब भी रेशनल इरेशनल कभी चेक करना हो ना, तो उसका एक ही तरीका, इस तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। सेकंड स्टेप बेटा बस लॉग हटाया है, सेकंड स्टेप में हमने लॉग हटाया है, तो लॉग हटाया है तो 3 उधर चला गया, तो ये 3 की पावर पी बाई क्यू हो गया था, और यहाँ पे 4 बचा था। फिर मैंने दोनों साइड क्या है पावर क्यू लगाई, दोनों साइड पावर क्यू लगा, तो वो ऐसा रिलेशन मेरे पास है ना। हाँ, वो को प्राइम भी होता है। ठीक है बेटा, हाँ आदित्य ठीक है, कंसीडर कर लूंगा मैं, देख लिया मैंने, समझ गया। ठीक है, वो सब में यही होगा, आप कुछ भी लिख दो, सबका सेम ही एग्जांपल रहेगा, कोई डिफरेंट है कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया लॉग, आप कुछ भी लिख दो ना, जैसे 5 टू द बेस 3 लिख दो, सेम यही कैलकुलेशन रहेगी। ये सब इरेशनल ही है, वो तो ये सारे इरेशनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। आदित्य लेफ्ट साइड किसका, आपका कि मेरा? सॉरी, ठीक है, चलो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, कॉमन फैक्टर। आदित्य ऐसा बोल सकते हो, कॉमन फैक्टर। ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई हो, एक्स इक्वल टू वाई होगा। ए पावर एक्स ग्रेटर देन ए पावर वाई हो, if a greater than 1 and a less than 1, obviously greater than 0. a पावर x ग्रेटर देन a पावर y है, a ग्रेटर देन 1 है, यदि बेस ग्रेटर देन 1 है, मतलब बिल्कुल वो जैसे ना लॉग में आप ले रहे थे ना, लॉग वाला उसी टाइप का हो गया एक तरह से, जैसा अपन ने लॉग में लिया था ना, उसी टाइप का रिलेशन एक तरह से दिखा रहा है। तो यदि a ग्रेटर देन 1 है तो बेस सेम की बात करो, बेस डिफरेंट तो होगा ही, बेस डिफरेंट तो होना ही नहीं चाहिए, बेस सेम की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो यदि a ग्रेटर देन 1 है तो बेस ग्रेटर देन 1 है, तो जो वैल्यू ग्रेटर है उसकी पावर ग्रेटर होगी।
जो वैल्यू ग्रेटर है उसकी पावर ग्रेटर होगी, मींस यू कैन राइट x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन। और यदि बेस लेस देन 1 है तो एक तरह से बेस सेम है तो जो वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पावर कम होनी चाहिए। तो मैथमेटिकली आप ऐसा समझ लो, मैथमेटिकली कि यदि आपका बेस लेस देन 1 है तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बोल दूं कि 2 पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है, मैं बोल दूं 1/2 पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 1, दोनों में डिफरेंस समझना, 2 पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है, राइट, और 1/2 पावर, इसमें बेस ग्रेटर देन 1 है तो इसमें मैं लिखूंगा x माइनस 1 ग्रेटर देन, इसमें बेस लेस देन 1 है तो इसमें लिखूंगा मैं x माइनस 1, क्या लिखेंगे, लेस देन 1, ठीक है, बस बाकी आगे आप सॉल्व कर सकते, ठीक है, बस इसका मेन रूल यही है, मेन रूल इसका यही है। और बस एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि आप a पावर x कुछ भी लोगे तो a पावर x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, a पावर x की वैल्यू ऑलवेज कैसे आती है, पॉजिटिव आती है ना। अब पॉजिटिव आने से, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं a पावर x की वैल्यू यदि हमेशा पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आने से क्या होता है कि आपको एक रूल ध्यान होगा, ठीक है, हाँ बस बाकी तो क्वेश्चन में ही है और इसमें और कुछ भी नहीं है, रूल और कुछ भी नहीं है ना। हाँ बस एक ये ध्यान रखना कि a पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आने से क्या होता है, एक रूल अपने को ध्यान है कि इनइक्वालिटी में यदि कोई भी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हो कि नहीं, कोई भी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा सकते हैं तो वो उधर चला जाएगा, ये अपना एक एडवांटेज इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, पहले एक जो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको यूज करना है ना, बाकी और कुछ नहीं। हाँ आदित्य, क्योंकि बेटा a पावर x हमेशा पॉजिटिव इसलिए होगा जैसे आप 2 पावर x ले लो, ये रहा 2 पावर x की कोई भी वैल्यू रख लो आप, तो 2 पावर x नेगेटिव कैसे आ पाएगा भाई, x आप कहां से कहां तक रखोगे, x आप ज्यादा से ज्यादा आप रखोगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रखोगे, रख के देख लो, तो दैट बिकम 2 पावर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 पावर इनफाइनाइट, 2 पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, 2 पावर इनफाइनाइट। a पावर x में अगर 3 रहा और a माइनस 1 रहा, a माइनस 1 रहा, नहीं a अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात, a यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहा है, a वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, a कांस्टेंट है। अब बाकी अपन मैं एग्जांपल से और बताता हूँ, लिख लिया सभी ने इसको, लिख लिया होगा, हाँ a कांस्टेंट मान के चल रहा है। अब जैसे मैं क्या इस टाइप के फैक्टर की बात कर रहा था कि मान लो जैसे अपन ने सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद मुझे मान लो मिल गया 2 पावर x प्लस 2 इनटू 2 पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा मिल गया 2 पावर x प्लस 2 इनटू 2 पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि 2 पावर x प्लस 2 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे मैं इधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास बचेगा 2 पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो फिर मैं सीधे सीधे लिख लूंगा 2 पावर x ग्रेटर देन 3। 4 होता तो दिक्कत नहीं आती,
दोनों लेके बता देता हूं मैं, एक बार 4 से बता देता हूं पहले और फिर एक बार 3 से बता दूंगा। 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, 2 पावर x ग्रेटर देन 2 स्क्वायर हो जाता, x ग्रेटर देन 2 हो जाता मेरे पास। मान लो कि यदि 3 आ जाए, 2 पावर x ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो क्या करेंगे आप, लॉग ले लो दोनों साइड 2 बेस पर, लॉग, तो लॉग लेंगे अपन दोनों साइड 2 बेस पर, log 2 ऑफ 2 पावर x ग्रेटर देन log 3 टू द बेस 2, तो x आगे आ जाएगा, आई कैन राइट x ग्रेटर देन log 3 टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं। प्रियांशु इसमें नहीं होगा, कहां पे साइन चेंज करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो? बेस 2 पे यदि आप लोगे, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए साइन चेंज नहीं होता है, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए साइन चेंज नहीं होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं होगा, लेस देन 1 के लिए, ठीक है। बस मेन लास्ट का सॉल्यूशन चेंज होगा, बाकी तो क्या है, जैसे आप टी मान के सॉल्व करते हैं ना, टी मानना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक बनेगा, उसको आप सॉल्व करते जाना अपने पास सीधे सीधे, है ना। क्लियर है? हाँ, फिर इंटरवल बना के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें ना बस ये ध्यान रखना कि जैसे आप जब क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, तो मान लो आपने जैसे टी माना, तो टी मान लो आपके पास आ गया t-1, t-2, t+1, t प्लस जो भी है, तो आंसर लिखने से पहले ही आप एक बार टी की वैल्यू रख देना, क्योंकि अब दिक्कत क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे, मान लो आपके आंसर यहाँ पे क्या आया होगा, t+2 इंटू t-1 आया होगा, t-4 जो भी है, तो अब t+2 में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप 2 पावर x रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 पावर x+2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसको उधर ले जाओ, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल टू पावर 1/x-2 ग्रेटर देन 1/512। चलिए एक एक करते जाते हैं, पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम लेते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए इसका बताइए तो आंसर। हाँ ये सही है, विधान का सही आया, विधान का दो आएंगे ना, एक ही क्यों लिखा है, एक दो इंटरवल आ रहे होंगे ना, ग्रेटर देन करोगे तो 2 पावर -9 आया होगा, उधर जाओगे +9, तो दो इंटरवल आने चाहिए, एक इंटरवल क्यों आ रहा है? आर क्यों आ गया, अक्षर दशों में आर क्यों आ गया? टू पावर 1/x-2 ग्रेटर देन 2 टू द पावर -9, बेस सेम, तो 1/x-2 ग्रेटर देन -9, तो 1/x-2 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो 9 टू जा 8x - 17/x-2 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर 17/9 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। किसी को कोई डाउट है इसमें?
दिव्यांशु लसूरकर आगे क्या समझ में है? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है 3 to the power x square minus x greater than less than equal to 1 upon 3 to the power x। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। -2 से लेकर 0 तक। सही है, सही है, हो गया सभी का। 3 to the power x square plus x less than equals to 3 पावर माइनस x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस x को लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। x कॉमन आ जाएगा तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 0 तक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 पावर x माइनस 6 इंटू 2 पावर x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलिए अब करिए। वन से सही है। पार्ट रीमान ले सकते हो, यदि दोनों साइड पॉजिटिव है तो ले सकते हो रूट। हो गया सबका। सीधे सीधे 2 पावर x को t मान लेते हैं तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 2 से लेकर 4 तक। t की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक आ गई, तो t की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक आ गई, तो 2 पावर x जो है वो 2 से लेकर 4 तक हो गया, तो x जो है वो 1 से लेके तक आ जाए। एक्स स्क्वायर इंटू 5 पावर x माइनस 5 पावर 2 प्लस x लेस देन 0। हाँ, वो 2 पावर x लेट करके ही करा है, 2 पावर x लेट करके ही करा है। प्लस 8 होता तो हमेशा पॉजिटिव, प्लस 8 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। हाँ, तो 2 पावर x ये अलग से ब्रैकेट में थोड़ी ना है बेटा, अरे उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। अरे ब्रैकेट में थोड़ी ना है, ये 6 इंटू 2 पावर x प्लस 8 है। यदि अलग से ब्रैकेट में 2 पावर x प्लस 8 होता तो उसको कर लेते ना क्रॉस मल्टीप्लाई, वो तो करते ना, वो तो मैंने बताया था। उसको उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो अक्षर।
हाँ तनीषा, सही है। आई की नहीं बात समझ में अक्षत? 2 पावर x + 8 अलग से फैक्टर में होगा तो वो तो पॉजिटिव होगा। आयुष खेलवाल, आंसर कुछ उल्टा लिख रहे हो, आंसर कुछ उल्टा लिख रहे हो। हो गया फोर्थ वाला। फोर्थ में सीधे सीधे 5 पावर x कॉमन आ रहा है, x² - 5² 25 <0 हो गया। ठीक है, 5 पावर x की वैल्यू हमें पॉजिटिव हुई और एक पॉजिटिव हुई तो उसको उधर ले जाते हैं। बचा x² - 25 <0, तो x + 5 x - 5 <0, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, -5 से लेकर 5। चलिए फिफ्थ वाला करिए। ट्राई करो करो सी। फैक्टर्स करके थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। इसको 4 को आप
2 पावर 2x लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 लिख लो और इसको 3 स्क्वायर लिख लो, है ना। फिर वो 3 या तो 3 स्क्वायर से 3 की पावर से डिवाइड कर दो या 2 की पावर से डिवाइड कर दो, तो फिर वो क्वाड्रेटिक टाइप में बन जाएगा। इसी अपन ने इक्वेशन भी करी है, शायद इक्वेशन भी करी है। नहीं डेसिमल नहीं है, अरे डेसिमल थोड़ी ना है ये। 9 इंटू डेसिमल नहीं है बेटा, ये डेसिमल समझो क्या, ये 9 इंटू 4 पावर माइनस 1 बाय एक्स है, ये 5 इंटू 6 पावर माइनस 1 बाय एक्स है, लेस देन 4 इंटू 9 पावर 1 माइनस 1 बाय एक्स, डेसिमल नहीं है। अरे तुम डेसिमल ले रहे हो क्या उसको, 9 इंटू है ये, अरे 9 इंटू 4 पावर माइनस 1 बाय एक्स है, 5 इंटू 6 पावर माइनस 1 बाय एक्स है, लेस देन 4 इंटू 9 पावर माइनस 1 बाय एक्स। फोर को आप 2 टू दी पावर माइनस 2 बाय एक्स लिख लो, 6 को 2 इंटू 3 लिख लो, 9 को 3 टू दी पावर माइनस 2 बाय एक्स लिख लो। चलिए मैं बता देता हूं इसको, 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, 5 इंटू 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, इसको इधर ले आओ -4, इसको लिख लिया 3 स्क्वायर की पावर -1 बाय एक्स लेस देन 0। ठीक है, 9 इंटू ये हो जाएगा एक तरह से, इसको आप ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 पावर -1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर -1 बाय एक्स 3 पावर -1 बाय एक्स, और -4 इंटू इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर -1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, राइट। अब सबसे अच्छा एक तरीका मैं बताता हूं इस क्वेश्चन करने का, अभी आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेट्स से मैं इसको ए मान लेता हूं, सॉरी इसको नहीं, मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं। ठीक है, तो आपके लिए शायद ज्यादा इजी हो जाएगा। 9a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 4b स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो फैक्टर्स डायरेक्ट हो जाएंगे इसके, है ना। फैक्टर्स कैसे करेंगे इसके, फैक्टर्स कर सकते हैं इसके 9 4 जा 36, तो 9 और 4 ही हो जाएंगे। 9a स्क्वायर प्लस 9ab माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर लेस देन 0। 9a कॉमन, a प्लस b माइनस 4b कॉमन, a प्लस b लेस देन 0। ठीक है, a प्लस b 9a माइनस 4b लेस देन 0, a plus b into 9a minus 4b less than 0। a plus b is what, 2 पावर माइनस 1 बाय एक्स, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया मेरे पास, a plus b 2 पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 पावर माइनस 1 बाय एक्स,
9 into 2 power minus 1 by x minus 4 into 3 power minus 1 by x less than, this will be always positive. पावर माइनस से कंफ्यूज मत होना, पावर माइनस भी लगाओगे, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 2 की पावर माइनस 1 by 2 आ जाए, 2 की पावर माइनस 1 by 3 आ जाए, 2 की पावर माइनस 2 आ जाए, 2 की पावर माइनस 5 आ जाए, हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, इसको उधर ले जाओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, बचा कितना? 9 into 2 की पावर माइनस 1 by x लेस देन 4 into 3 की पावर माइनस 1 by x। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इधर लाएंगे तो 2 by 3 to the power minus 1 by x लेस देन 4 by 9, 4 by 9 को लिख सकते हो 2 by 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? 9 को उधर ले गए, बस बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेस लेस देन 1 आ रहा है, बेस लेस देन 1 है, तो बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या लिखोगे? -1 by x ग्रेटर देन 2 लिखना पड़ेगा बेटा, -1 by x ग्रेटर देन 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उधर ले लो या इसको उधर ले लो, एक ही बात है। तो फाइनली आपके पास इसको उधर लोगे तो 2 + 1 by x लेस देन 0 हो गया, तो 2x + 1 अपॉन x लेस देन 0 हो गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बेटा? -1 by 2 से लेकर 0 तक आ गई। x की वैल्यू -1 by 2 से लेकर 0 तक आ जाएगी। ठीक है, हाँ एक बार वापस बता देता हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, ये था 4 को 2 स्क्वायर लिख लिया, 6 को 2 into 3 लिख लिया, 9 को 3 स्क्वायर लिख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाली स्टेप आ रही नहीं समझ में? जैसे यूं समझो आप कि जैसे ये अभी आप मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते हैं? 2 की पावर -2 by x लिखते हैं, तो 2 की पावर -2 by x को वापस से 2 की पावर -1 by x का होल स्क्वायर। भाई पावर है किसी को भी मैं, मतलब यूं समझो आप कि आपके पास मान लो 2 की पावर 2 into 3 into 5 लिखा हुआ है, अब इसको आप 2 की पावर 3 की पावर 5 भी लिख लोगे, या जरूरत है तो 2 की पावर 5 की पावर 3 भी आप लिख सकते हैं। दिस सेम। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, यूं समझो कि 2 को बाहर ले गया, -1 by x को अंदर ले गया। यहाँ पे भी एक चीज करा। अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a भी हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। ऐसे अब देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसीलिए मैंने आपसे बोला था आपको डायरेक्ट में कंफ्यूजन होना, डायरेक्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इसको b स्क्वायर से डिवाइड करो, और b स्क्वायर से डिवाइड करने पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी b स्क्वायर मतलब दिस क्वांटिटी, ये तो वैसे ही b भी पॉजिटिव है, b स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव भी होता है वैसे, और 0 भी नहीं होगा। तो मान लो यदि मैं b स्क्वायर से डिवाइड करता तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती कि 9 into a by b का होल स्क्वायर प्लस 5 into a by b -4 लेस देन 0 बन जाता। फिर आप a by b को t मान लो, तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाता। तो वो जो मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स करे ना, वो वहां से आप कर सकते हो, है ना? फैक्टर्स करने में कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस b मतलब ये हुआ, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको ले जाएंगे इधर, बचा ये, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए। बेस सेम है बट बेस लेस देन 1 है, तो दैट्स व्हाई बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब किसी को डाउट है क्या? केमिस्ट्री क्लास कैंसिल हो गई है? अच्छा नहीं बेटा, मेरी 5:30 से दूसरी क्लास रहती है यार, पढ़ा देता लेकिन वो 5:30 से मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए 2/3 कैसे? 2/3 यहाँ से आया ना, ये 9 को इधर लेके गए तो ये 4/9 हुआ, और इसको इधर लेके गए तो 2 पावर -x अपॉन 3 पावर -1 by x था, तो वो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना? 2 पावर आ रही बात समझ में? जैसे इसको इधर लेके गए तो यहाँ पे 2 पावर -1 by x 3 पावर, उसमें पावर दोनों में से कॉमन ली,
दोनों में से मैंने पावर कॉमन ले ली और इधर 4/9 था तो 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर अपन ने लिख दिया। तो अब बस ये ध्यान रखना, उसमें जल्दी जल्दी में यही गड़बड़ होने का चांस रहता है ना, कि बेस क्या है, देखो लेस देन 1 है, तो बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ठीक है अर्पित, ओके थैंक यू अर्पित। अरे वासु मेरी 5:30 से बेटा दूसरी क्लास रहती है यार, वो 5:30 से मेरी क्या दूसरी क्लास रहती है, नहीं तो मैं ले लेता उसमें, बढ़िया था, नहीं तो कोर्स और आगे बढ़ जाता अपना, है ना। भेज दिए क्या, ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लें क्या, मॉड्यूल का ही है, वो भी थोड़ा सा टफ रहता है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक बार इसको लिख लो आप, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, वो ये एक्चुअली मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वैसे, अलग कुछ भी नहीं है उसमें, और वो मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि जनरली आता नहीं है वो, मतलब टफ रहता है वो, बहुत कम बच्चों से हो पाता है, इसलिए अपन ने क्लास में देखा। बच्चे बोल रहे हैं क्यों बच्चों, केमिस्ट्री क्लास कैंसिल हो गई है क्या, मैसेज आया क्या ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ सभी बोल रहे हैं तो फिर हो गई होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं बस, इसी का है वो भी, इसी का दे देता हूं मैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टफ रहता है, तो फिर बाकी क्वेश्चन आपके सारे इजीली हो जाएंगे। 4 पावर x माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 1 मैं बोल दूंगा अभी, 4 पावर x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर प्लस 8 पावर 2x माइनस 2 बाय 3 ग्रेटर देन 52, ये होना चाहिए लेकिन, ठीक है ठीक है, ये वाला होना चाहिए वैसे, कोई ये इजी है, मतलब क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से कर दीजिए तो, हाँ 52 है दिव्या, 52 पर क्वेश्चन में बोल देता हूँ 4 पावर x माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 8 टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2 बाय 3 ग्रेटर देन 52, ग्रेटर देन 50। दिव्यांशु आंसर चाहिए, बहुत बढ़िया नैतिक, नैतिक का आया सबसे पहले, वेरी गुड नैतिक। बहुत बढ़िया, आयुष खेलवाल का भी आ गया, वेरी गुड आयुष। उत्कर्ष का भी आ गया, उत्कर्ष का आज आंसर एक ही दिखा मेरे को, उत्कर्ष बाकी आंसर नहीं दिखे आज आपको, एक ही आंसर दिखा उत्कर्ष।
समर्थ का आ गया, अर्णव सोनी का आ गया, कैवल्य का आ गया, आदित्य मणि नहीं, आदित्य मणि गलत है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। पुष्कर का आ गया, संचिता का भी आ गया, वेरी गुड। स्पर्श व्यास, आसिम 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 आंसर गलत है। आंचल का भी आ गया, मोहित माली, आयुष पटेल का भी आ गया, वेरी गुड। दिव्यांशु, दिव्यांशु तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। अरे दिव्यांशु, हो जाना चाहिए, कॉल नहीं हो रहा है। रितेश का आ गया, पूर्व व्यास का भी आ गया, वेरी गुड। एक्स जानवी का आ गया, पीयूष जैन गड़बड़ आया है, पीयूष जैन गड़बड़ आया है। सौरभ सिंह बाघेल का भी आ गया, आदित्य मनी का आ गया। नहीं यार, ये तो इतना सीधा। देखो सबसे अच्छा क्या है ना इसमें, यदि आप ध्यान से देखो तो 4 2 8 सब तो 2 की पावर में जाएगा है। चलिए पहले इसको पावर को मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूं, है ना। 4 पावर x माइनस 2 पावर 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब माइनस 52 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो गया 4 पावर x। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2x इंटू 2 पावर माइनस 2, प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 पावर 2x माइनस 2 हो गया, ठीक है। माइनस 2 पावर 2x माइनस 4, सॉरी माइनस 4, माइनस 52 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये 4 पावर x हो गया, ये भी 4 पावर x 2 पावर माइनस 2 अपॉन 4 हो गया। ये 4 पावर x अपॉन 2 पावर 4 कितना 16 हो गया, माइनस 52 ग्रेटर देन 0 हो गया। बहुत इजी, ठीक है। अब 4 पावर x को भले आप t मानना चाहो तो t मान लो, तो t माइनस t बाय 4 प्लस t बाय 16 माइनस 52 ग्रेटर देन 0 हो गया बेटा, है ना। और 52 को पहले उधर ही देने देते हैं अपन, यहां से एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16t माइनस 4t प्लस t ग्रेटर देन 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, मतलब 13t बाय 16 ग्रेटर देन 52, 13 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा, t ग्रेटर देन 64 हो गया। व्हाट इज t? 4 पावर x, 4 पावर x ग्रेटर देन 64, दैट इज ग्रेटर देन 4 क्यूब, तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। 3 से इनफाइनाइट आ जाएगा विधान, 3 से इनफाइनाइट। कुछ गड़बड़ कर रहे हो? हाँ आदित्य बोला था, आपका नाम बोला भी था आदित्य, मेरे को याद है। अरे इसमें किसी बायो वाले बच्चों ने ज्वाइन कराया क्या अभी? बायो वाले बच्चों ने कुछ ने मुझे लग रहा है ज्वाइन कराया क्या? आज बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए। तो बस अपना ये हो गया फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं सारा ही हो गया अब तो, है ना। अब तो बस इसमें ये है कि कुछ वैरायटी बच जाएगी तो मैं देख लूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ अब इसमें बचा हुआ है। एक बस ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बताना था। अब तो बस ये है कि देखो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको,
लॉग की इनइक्वालिटी में केस अपन ने सारे ले लिए, बेस वेरिएबल हो तो क्या करना है, बेस सेम हो तो क्या करना है ना, केस अपन ने ऑलमोस्ट सारे ले लिए, ठीक है। तो बस अपने इनइक्वालिटी, अब ये फंडामेंटल ऑफ मैथ्स वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ रहा तो ठीक है, और नहीं तो फिर अब अपन नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आज आपका होमवर्क ये है, आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज का होमवर्क आपका बिगनर बॉक्स 6 के फर्स्ट से लेकर 11 तक के क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, है ना, 7th वाला, सॉरी 9th और 11th अपन कर चुके हैं। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई उसमें डाउट आपका आना चाहिए। तो अब आप बिगनर पूरा कर लेंगे, और कल के आपका असाइनमेंट ये है, मैं डाल दूंगा, वैसे तो रहा तो ठीक है, नहीं कल मैं नहीं डालूंगा। मैं कल के आपका ये मत पढ़ना, मेंसुरेशन तो मत पढ़ना, कभी टाइम पास करना हो तो पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद वो एक सम वर्कड आउट इलस्ट्रेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ट्यूसडे हो गया ना टेस्ट, ट्यूसडे टेस्ट है तो कोई बात नहीं, मंडे को क्लास लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ट्यूसडे को लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना हो गया वैसे तो पूरा, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आप कल के दिन आपको इलस्ट्रेशन सारे कर लेना है, ठीक है। या चलो अब एक काम करो, आप है ना मॉड्यूल पूरा करते जाओ, अपना एक ही टारगेट है, पहले अपन मॉड्यूल पूरा कर लेते हैं टेस्ट से पहले पहले का, मतलब आपके पास आज का टाइम है ना, संडे का टाइम है, मंडे का पूरा टाइम है, आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप पूरा ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ठीक है, सॉल्यूशंस में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं अलग से डाल दूंगा अक्षर, तो मल्टीपल वाले अलग से, ठीक है। चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, ठीक है। बायो वाले यदि कोई बच्चे आ गए हो तो शायद से आज केमिस्ट्री की क्लास, शायद नहीं, कंफर्म आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, तो आप एग्जिट कर जाइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा था, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, टेस्ट यदि पहले हो जाए तो ऑल द बेस्ट, और उससे पहले क्लास हो तो उसके बाद दोबारा ऑल द बेस्ट मैं दूंगा, ठीक है। चलिए ओके।